सेवन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद को झूठा कहे जाने पर बिफर गए। उन्होंने सीधे अपने बचाव में सन्मार्ग अखबार का हवाला देकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आंकड़े बजट भाषण से ही उठाकर रखे गए हैं। उन्होंने सन्मार्ग अखबार को लहराते हुए अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार फेल हो चुकी है। एक निजी अखबार में भी ये छपा है। साफ तौर पे हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इस सच को देखें, वरना इतना झूठ का बाजार ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो बना रहे हैं। खुलेआम सदन के अंदर झूठ बोला जा रहा है और अपने ही बजट भाषण को बोलते हैं कि झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। हमने तो अगर आप खोल करके इसका पेज नंबर 16 देखे, जहां वर्ष 2021-22 का विभाग भर व्यय एवं स्कीम बद्ध में प्रावधानित राशि दिया गया है। यहां देखे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग का तो 0.80%, 0.80%। आप देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 0.26%, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का 0.83%, यानी 1% में भी नहीं है, जिसकी आबादी बिहार में लगभग 80%। किसी भी विभाग का, इन तीनों विभाग का 1% में भी नहीं है। और यही तो आंकड़े हमने दिए हैं और इस पे हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना कि भाई अध्यक्ष महोदय को ये हटाना चाहिए। चलिए, और ये एक निजी अखबार में भी ये छपा है। हाँ ठीक है, ये निजी अखबार में भी छपा है। ये देखिए अति पिछड़ा विभाग का 0.78, ये देखिए अल्पसंख्यक विभाग का 0.26, दलित वाला और दलित वाला जो है आप देखिएगा इसमें अनुसूचित जनजाति का 0.83%, 0.83%। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए। राजीव, सबसे पहला सवाल, एक बार फिर से सन्मार्ग की खबरों की प्रामाणिकता सबके सामने आ गई है। अपनी बातों को रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सन्मार्ग अखबार का हवाला दिया। इसी से पता चलता है कि हमारे लिए मतलब है तो सिर्फ खबरों से। ये देखिए राहुल, खबरों की दुनिया में अगर आप जीते हैं तो खबरों की विश्वसनीयता को बरकरार रखना जो है वो सबसे पहला और एक बड़ा दायित्व होता है हमारा। और उसी दायित्व पर कहीं ना कहीं से जो सन्मार्ग अखबार है, जो लाइव 7 ग्रुप का अखबार है, वो कहीं ना कहीं से आज खरा उतरा और इसकी चर्चा आज सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह हुई। दरअसल में जो फाइनेंस मिनिस्टर कम डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, वो जब आज सदन में जवाब दे रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि अल्पसंख्यक और पिछड़े विभाग को लेकर के जो सरकार ने बजट बनाया है उसमें उन लोगों को का जो परसेंटेज है वो लगभग 2% से ज़्यादा है। तेजस्वी यादव इसी मामले को लेकर के उलझ गए और फिर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि उसके बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के पास जाकर के जवाब दिया और उस समय अखबार, सन्मार्ग अखबार की कॉपी को उन्होंने दिखाया, जिसमें कि साफ लिखा गया है कि अल्पसंख्यक विभाग को 0.26%, पिछड़ा विभाग को 0.7% और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग को 1% भी नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव की बातों पर जो है ये सन्मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं से मुहर लगाता दिखा और राज्य सरकार जो है वो अपने बयान में ही फंसती हुई दिखी। तो आप ये कह सकते हैं कि खबरों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सन्मार्ग जो है वो सरकार की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए थे उन्होंने भी सरकार को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध करवाए थे वही आंकड़े तेजस्वी भी सदन में शायद पेश कर रहे थे। नहीं देखिए, अब ये पूरा मामला जो है, चूंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहसा बहसी हुई है तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद के बीच, और उसके बाद ही तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो सदन को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव फिर सदन से बाहर निकल करके और उन्होंने पूरा जो आंकड़ा है वो सन्मार्ग अखबार के माध्यम से आंकड़ों को उन्होंने सामने रखा और यह कहा कि सन्मार्ग जो है वो पूरे तरीके से सटीक न सिर्फ विश्लेषण किया है बजट को लेकर के, बल्कि जिन जिन डिपार्टमेंट को जितनी जितनी % राशियां दी गई है वो तमाम राशियों का इसमें पूरा डिटेल भी दिया गया है। तो आप यह कह सकते हैं कि सरकार को घेरने में सन्मार्ग अखबार की एक बड़ी भूमिका रही है आज, और तेजस्वी यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष उसको निभाने की भी कोशिश की और यही वजह है कि आज सदन के भीतर से लेकर के बाहर तक सन्मार्ग अखबार जो है वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। जी
राहुल। बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश राज में जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से विफल नजर आया है। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद होगा कि कल ही लगभग 3 बजे के करीब जब सीतामढ़ी में पुलिस टीम जो है वो जब जाती है शराब तस्करों के ऊपर छापा मारने के लिए, तो उसमें जनक राम जो कि वहाँ पे इंचार्ज थे, उनको गोली मार दी जाती है। 3 गोलियां उनको लगी थी। 94 बैच के वो इंस्पेक्टर थे, उनको और उनकी स्पॉट पर डेथ हो जाती है। उसके बाद एक, हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी फिर बाद में बयान आता है कि जो एक शराब तस्कर था उसकी भी उसमें जान गई है, एक हवलदार को भी गोली लगी थी। तो अंदाजा लगाइए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। एक तरफ सरकार ये दावे करती है कि भाई बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो लागू है, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया गया है। आपको ये भी याद होगा कि आज से 3 दिन पहले यानी कि मंगलवार को जब सदन के भीतर में अजीत शर्मा है, भागलपुर के विधायक हैं कांग्रेस के, वो जब शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए तो फिर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं आकर के उन्होंने जवाब दिया और यह कहा कि अजीत जी, आपको भले यह दिखाई ना दे रहा हो कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी कानून जो है वो लागू और उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। और जहां जहां पर शराब पकड़े जा रहे हैं उस पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए उसके ठीक 1 दिन बाद यानी कि कल बुधवार को 3 बजे दिन में शराब माफिया जो है वो एक पुलिसकर्मी को काउंटर में मार देते हैं। और अभी तक जो अपडेट है हमारे पास कि 11 पुलिसकर्मी अभी तक मारे जा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। बिल्कुल, सीतामढ़ी से बताया जा रहा है एक आंकड़े के हिसाब से पिछले 48 घंटे में लगातार 5 हत्याएं हो चुकी है। तो यकीनन ये तो सोचने वाली बात है नीतीश कुमार को। राजीव, नहीं, देखिए राहुल, सीतामढ़ी में एक दरोगा की हत्या के बाद जो है एक व्यवसायी की भी हत्या होती है। आज जो है सो एक व्यवसायी को की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये हत्या तो अब रूटीन बन गया है बिहार में। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आप मुंगेर को याद कीजिए कि मुंगेर के विषय में यह कहा गया था कि बीच में मतलब लगभग 1.5 साल पहले कि वहाँ पर AK-47 जो है वो मुंगेर की धरती उपजाती है, यानी कि वहाँ से भारी संख्या में AK-47 जो है वो बरामद हुए थे और उसका तार जो है वो पुरुलिया कांड से जोड़ करके उसको देखा गया था। तो बिहार में निश्चित तौर पर अपराध जो है वो चरम पर है। राजधानी पटना की अगर आप बात कर लीजिए तो कुछ दिन पहले खगौल के इलाके में 80 करोड़ की घटना की लूट को अंजाम दिया गया था। 40 करोड़ के करीब जो दानापुर के इलाके में अंजाम दिया गया। पटना में आप देख लीजिए तो पटना सिटी में कल की घटना आप देख लीजिए, वहां पर लोगों ने जम करके तोड़फोड़ किया है, आगजनी की है, अपराधियों के द्वारा सॉरी की गई है। तो कहीं ना कहीं से अपराध जो है वो बिहार में बेलगाम है और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष ने आज बिहार में बेलगाम होते अपराध को लेकर के सवाल खड़ा किया और सरकार को जो है सो कटघरे में लाने की उन्होंने कोशिश की है। जी राहुल, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सन्मार्ग अखबार का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी। इसी से कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि सन्मार्ग का मतलब है महज खबरें और कुछ